दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव और दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर को लेकर। और चैप्टर नंबर 13 ही है दोस्तों। चैप्टर का नाम है आपको पता ही है कि फलों की खेती चल रही है। और फलों की खेती में दोस्तों हमने पपीता की खेती आपको पढ़ा दी थी और आज हमने ली केला की खेती। तो दोस्तों हम अध्ययन करेंगे आज केला की खेती के बारे में। और ये है चैप्टर, आपको पता है 4 नंबर का चैप्टर और 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको इसमें 3 आपके फलों की खेती है, जैसे हमने पपीता पढ़ा दिया, केला की आज है, कल हम आपको अंगूर की खेती लाएंगे। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे दोस्तों आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमारे मोबाइल नंबर है 7224002628 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हो। दोस्तों देर न करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अच्छे तरीके से इस वीडियो को हम लोग समझेंगे दोस्तों। तो आप ध्यान रखें दोस्तों, क्रॉप प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर आपका सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत हमने केले की खेती का जो वर्णन है वो विस्तृत अध्ययन आज हम करेंगे। दोस्तों केले की जो खेती है उसका निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन करना है, जिसमें आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में उसको आप समझ लें। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि केले की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर। दोस्तों मैंने बिंदु इसमें 10 को एकत्रित किया है, जरूरी नहीं कि 10 के बारे में पूछा जाए दोस्तों। लगभग 4 से 5 आपके जो बिंदु होते हैं उनमें पूछ ले। 4 से 5 कोई से भी बिंदु हो सकते हैं 10 में से, तो आपको सभी बिंदु अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। क्या क्या पूछ सकते हैं देख लीजिए। वानस्पतिक नाम एवं कुल, ये आपको याद होना चाहिए। उत्पत्ति स्थान, भूमि, पौधे से पौधे की दूरी, उन्नत किस्में, पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर, प्रसारण, आर्थिक महत्व, उपज और 2 कीट 2 रोग। दोस्तों ये आपके 10 पॉइंट्स है, इसमें से कोई सा भी आपके 2-3 पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते हैं आगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वानस्पतिक नाम का। तो आपको पता है केला का वानस्पतिक नाम होता है मूसा पैराडिसिका। क्या होता है आपका? मूसा पैराडिसिका आपका केला का बॉटनिकल नेम या वानस्पतिक नाम होता है। और इसका कुल होता है म्यूसेसी। कुल कौन सा होता है आपका? म्यूसेसी। ध्यान रखें, वानस्पतिक नाम मूसा पैराडिसिका और कुल क्या है आपका? म्यूसेसी। तो आपको याद होना है। और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान आपका, वैसे दोस्तों उत्पत्ति स्थान के बारे में एक लाइन बताना चाहता हूँ आपका। दोस्तों उत्पत्ति स्थान किसी का भी एक्चुअल नहीं होता है। उत्पत्ति स्थान बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अनुसार बताते हैं कि ये चीज़, इसका उत्पत्ति स्थान यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो कहीं भी आप बता सकते हो। लेकिन थोड़ा सा ये करके बताया जाता है कि हाँ इसका उत्पत्ति स्थान होगा। तो जैसे उत्पत्ति स्थान इसका एशिया, थोड़ा सा ध्यान रखना। भूमि की बात करते हैं दोस्तों, केले के लिए वैसे तो सभी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दोमट या काली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। ध्यान रखें दोस्तों, सभी प्रकार की भूमि में आपके केला को उगाया जा सकता है, लेकिन सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी आपकी? दोमट या आपकी कह सकते हैं काली दोमट मिट्टी। यह आपके केले के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। अब बात करते हैं पौधे से पौधे की दूरी। तो केले की जाति के अनुसार पौधे से पौधे की दूरी 1.2 × 1.2 मीटर रखी जाती है। दोस्तों इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको, पौधे से पौधे की दूरी केले की जाति के अनुसार होती है। केले जैसे कोई जाति बड़ी है, उसका आकार बड़ा होता है, तो उसके लिए आप थोड़ी सी जो दूरी है वो बढ़ा सकते हो। 1.2 मीटर के ना कि आप 1.5 मीटर रख सकते हो, 1.5 मीटर से भी ऊपर रखी जा सकती है। तो मेरा कहने का मतलब है पौधे से पौधे की जो दूरी है वो केले की जातियों के डिपेंड करता है कि उसकी जो किस्में हैं वो कैसी हैं। जनरली अब ध्यान रखना 1.2 × 1.2 मीटर इसकी दूरी रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको 4 समझ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उन्नतशील किस्में। 5वां पॉइंट आपका उन्नतशील किस्में। तो इसमें 2 तरह की आपकी किस्में होती हैं। पहली है आपकी सब्जी वाली किस्में, मतलब जिनसे सब्जी बनाई जाती है। केला का आपको तो पता होगा दोस्तों, केला जैसे कच्चा होता है ना, तो इससे रायता बना लिया जाता है, जनरली सब्जी भी बना ली जाती है। तो कौन कौन सी आपकी वैरायटी है थोड़ा सा हम जान लें। सबसे पहले मुठिया है, हजारा है, बत्तीसा है, कोठिया है, वागनर है। ये आपकी सब्जी वाली वैरायटी हैं, इनसे केले की सब्जी बनाई जा सकती है एवं रायता बनाया जा सकता है। और पके केले वाली आपकी जो पका केला हमको मिलता है वो वैरायटी है वसराई है, जैसे हम केला जनरली खाते हैं वो केले की बात करें तो वसराई है आपकी, रसथाली है आपकी, सफ़ेद बेलची है, मालभोग है, मोहनभोग है। दोस्तों मैं इन वैरायटी के बारे में थोड़ा सा आपको कहना चाहूँगा कि वैरायटी आपको याद ही करनी होती है और जनरल वैरायटी होती हैं सभी, और उनको थोड़ा थोड़ा सा आप लोग ज़रूर याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वैरायटी अक्सर पूछ जाती हैं आपके एग्जाम में। दोस्तों केला बहुत ही महत्वपूर्ण आपका फल है जो कि एग्जाम में अक्सर आपको देखने को मिलता है, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से समझते चलें।
नेक्स्ट बात करते हैं छठवें प्रसारण की दोस्तों। तो प्रसारण इसका कैसे होता है, प्रसारण के बारे में एक चैप्टर में पूरा ही पढ़ा चुका हूँ, कैसे क्या क्या है प्रसारण होता है, तो इसको आप समझ लीजिए। केले के पौधे वानस्पतिक प्रसारण द्वारा तैयार किए जाते हैं। और वानस्पतिक प्रसारण क्या होता है, बीज के अलावा पौधे का कोई भी भाग जिससे आपका नया पौधा तैयार होता है। तो दोस्तों आपको पता है केले में बीज तो होता नहीं है, जब बीज नहीं होता तो उसका वानस्पतिक प्रसारण होता है। और वानस्पतिक प्रसारण इसके लिए सर्वप्रथम भूमिगत प्रकंदों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर गड्ढों में लगाए। सिंपल सी बात है दोस्तों। इसके जो प्रकंद होते हैं, आप जैसे केला होता है, केला के नीचे जो प्रकंद होते हैं आपको उनको, केला को जैसे ऊपर से हटा दीजिए और नीचे आपका जो भूमि में प्रकंद रहते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। और उन टुकड़ों को आप लोग मतलब टुकड़े लगभग मैं आपको बताऊं लगभग 600 से 700 ग्राम के लगभग होना चाहिए। उन टुकड़ों को आप लोग काट करके गड्ढों में लगा दें, आपका दूसरा केले का पौधा तैयार होना शुरू हो जाएगा। समझ में आएगा दोस्तों प्रसारण। अब बात करते हैं आगे। इसमें दोस्तों क्या होता है, थोड़ा सा केले के पौधे से सकर्स भी तैयार किए जाते हैं। सकर्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों। क्या होता है, जैसे प्रकंद होता है ना, सेम टू आपका सकर्स भी वैसा ही है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, वही आपका सकर्स है। तो ये सकर्स दो प्रकार के होते हैं, एक सकरी पत्ती वाले होते हैं और दूसरे चौड़ी पत्ती वाले, दो तरीके होते हैं। और दोनों ही प्रकार के सकर्स आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, केले के पौधे सकर्स से भी तैयार किए जाते हैं, ध्यान रखें। और सकर्स जो होता है क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। केला जो होता है ना, इसमें दो तरह के सकर्स होते हैं। केले में नीचे आपका जैसे प्रकंद मैंने बताया, वही आपका सकर्स होता है। ठीक है ना, प्रकंद जैसा ही रहता है, नीचे रहता है थोड़ा सा भूमि से, बस वो ही है आपका सकर्स बोला जाता है उसको, और कुछ नहीं। सकरी पत्ती वाले एवं चौड़ी पत्ती वाले दो सकर्स होते हैं, ध्यान रखें, जिसमें आप, लेकिन उत्तम फसल अगर लेनी है आपको तो सकरी पत्ती वाले सकर्स होते हैं, जो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया। लेकिन इसमें तो थोड़ा बोर्ड पे मुझे बताना था कि सकर्स क्या होता है, आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको ये सकर्स क्या है आपको फोटो के साथ दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उत्तम फसल के लिए सकरी पत्ती वाले सकर्सी लगाए जाते हैं। और उपज की बात कर लो तो उपज होती है दोस्तों 225 से लगभग 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी आपको उपज मिल जाती है केले की। 1 हेक्टेयर बराबर लगभग 4 बीघा होता है, 4 बीघा में थोड़ा सा कम, ध्यान रखें दोस्तों। 1 हेक्टेयर मतलब आपको समझा दिया। अब बात करते हैं इसके महत्व की दोस्तों। केला का महत्व क्या है, तो दोस्तों केला अत्यंत महत्व का थोड़ा सा मतलब क्या है कि केला जो होता है वो क्या काम आता है और क्या क्या चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन कर रहे हैं। तो महत्व कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें दोस्तों। केला अत्यंत आर्थिक महत्व का फल है, वह अपने आप में संपूर्ण आहार है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अलावा विभिन्न खनिज तत्व एवं विटामिन ए, बी, सी आवश्यक मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें 26% चीनी होती है, मतलब मीठा जो लगता है आपको उसमें लगभग 26% आपकी शुगर पाई जाती है। अतः यह स्वादिष्ट फल होता है दोस्तों। आपको खाए हुआ केला जनरली पता होगा आपको कि ये खाने में स्वादिष्ट लगता है, जिससे सभी आयु वर्ग के व्यक्ति हो, चाहे आपको बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चे, कोई भी मतलब उनको खिलाया जा सकता है या वो लोग खा सकते हैं। इसके अलावा इससे रायता भी बनाया जाता है और इसके पत्तों को धार्मिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आपको पता होगा केला आपका बहुत ही आर्थिक महत्व वाला फल है, क्योंकि ये अपने आप में एक संपूर्ण आहार होता है। संपूर्ण आहार क्यों होता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के आपके जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट की बात करो, चाहे आप वसा की बात करो, या प्रोटीन, विटामिन, खनिज, मतलब एवरी रेंज सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो इसलिए इसको कह सकते हैं संपूर्ण भोजन है। संपूर्ण भोजन वही होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व आपको मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो आपकी चीनी मैंने बताई 26%, आपको पता है इसके पत्तों को धार्मिक कार्य आदि में भी प्रयोग किया था। और इससे मैंने बताया आपको कच्चे फलों से रायता भी बनाया था। दोस्तों ये था इसका महत्व। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स की। 2 कीट हैं आपके, कौन कौन से, फल छेदक तथा तना भेदक, और 2 रोग हैं, बंची टाप एवं एंथ्रेक्नोज। दोस्तों आपका जो ये कीट और रोग थोड़ा सा याद कर लेना, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा है। आपका फल छेदक फल को छेदने वाला, तना भेदक तने को छेदने वाला, 2 रोग हैं, बंची टाप और एंथ्रेक्नोज। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने केला को आपको पूरी तरीके से समझा दिया है। कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम लगता है, कहीं भी समझ में नहीं, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे दोस्तों उनका भी फायदा हो सके और आपका भी फायदा हो सके। दोस्तों अगर कहीं समझ में आपको नहीं आता है तो आप हमारे जो भी नंबर है 7224002628 पर कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। दोस्तों अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपके नए जो वीडियो हम डालते हैं दोस्तों रोज, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों आपकी तैयारी कैसी चल रही है, अच्छे आप पढ़ते चलिए, हम नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे दोस्तों कल। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।